एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि वो राक्षस गोजो पर हमला कर देता है और वहाँ एक बहुत बड़ा धमाका होता है और वो राक्षस कहता है ये तो बहुत ज्यादा आसान था। तभी वो देखता है गोजो उस हमले से बच चुका होता है और कहता है तो तुम किसे आसान कह रहे थे? और सोचता है ये एक कर्स स्पिरिट है और ये आसानी से बात कर सकता है और इसके पास बहुत ज्यादा कर्स एनर्जी है। क्या ये अनरजिस्टर्ड कर्स स्पिरिट है? ये शायद अभी जो सुकुना के पास पावर है उससे भी ज्यादा ताकतवर है। और गोजो कहता है स्पेशल ग्रेड कर्सेस बहुत स्पेशल होते हैं और उनका अचानक से ऐसे हमला करना बहुत अजीब है। और वो राक्षस कहता है और मुझे ये मत कहना कि मैंने तुम्हें नाराज कर दिया। और गोजो कहता है ऐसी बात नहीं है, मुझे तो अब मजा आने वाला है। और वो राक्षस कहता है क्या तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है? और गोजो सोचता है क्या इसने इस जगह को इसलिए चुना है क्योंकि यहाँ पर कोई नहीं है? पर मुझे नहीं लगता ऐसी बात है। इसने ये जगह इसलिए चुनी होगी ताकि मुझे बचाने यहाँ कोई ना आ सके। तब वो राक्षस गोजो पर हमला कर देता है। गोजो कहता है अगर तुम ये अटैक मुझ पर कर रहे हो तो तुम सही हो, मुझे इससे कोई डर नहीं लग रहा। और तब हम देखते हैं गोजो उसके इंसेक्ट्स के हमले को रोक देता है और वो इंसेक्ट्स शोर मचाने लगते हैं। तो वहाँ एक बहुत बड़ा धमाका होता है और तब वो राक्षस गोजो का सिर जला देता है और फिर से उस पर हमला करता है और कहता है बस इतना सा करना था मुझे। ये ह्यूमन तो बहुत वीक था। इसकी ताकत के बारे में जो सुना था वो सब झूठ था। और तभी गोजो कहता है मैं पहले भी इस हमले से बच चुका हूँ, तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया? और तब वो राक्षस हैरान हो जाता है और पूछता है आखिरकार यहाँ हो क्या रहा है? तब गोजो कहता है ये बहुत आसान है। एक्चुअल में तुमने मुझे हिट ही नहीं किया। तब वो राक्षस कहता है ये झूठ है, मैंने तुम्हें टच करके मार दिया था। तब गोजो कहता है ये सच नहीं है। तुमने जो टच किया वो हम दोनों के बीच की इंफिनिटी है और मैं तुम्हें दिखाता हूँ। चलो आओ, मुझे छूकर देखो। और तब वो राक्षस जैसे ही गोजो को छूने की कोशिश करता है वो किसी फोर्स की वजह से उसे छू नहीं पाता। वो सोचता है मैं इसे टच नहीं कर पा रहा हूँ। क्या ये इंफिनिटी है? तब गोजो कहता है ये सिर्फ तुम्हें रोकती ही नहीं है, तुम इसके जितने करीब आते जाओगे तुम्हारी स्पीड उतनी स्लो होती जाएगी। तो चलो अब हम क्या करें? हाथों में हाथ डाल ले तो आप शर्माओ मत। तब गोजो उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे जोरदार मुक्का मारता है और सोचता है ये कितना फास्ट है। ये सिर्फ कर्स एनर्जी से मारा हुआ मुक्का नहीं है, यहाँ कुछ और भी है, मुझे ये जानना ही होगा। और तब गोजो उसे पीटने लगता है और दूर फेंक देता है और कहता है इंफिनिटी हर जगह एग्जिस्ट करती है और मैं अपने जुजुत्सु से उसे हकीकत में बदल देता हूँ। और तब गोजो अपनी ताकत से एक वॉइड बनाता है और कहता है तुम्हें क्या लगता है क्या होगा अगर कोई इसे टच करेगा तो? और हम देखते हैं वहाँ एक बहुत बड़ा धमाका होता है और वो राक्षस दूर जाकर गिरता है और वो दोनों आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। और गोजो उस राक्षस पर भारी पड़ रहा होता है और उसे लात मार के पानी के अंदर फेंक देता है। और तब उस राक्षस को याद आता है कि बेटो ने कहा था तुम ट्राई कर सकते हो या तुम मारी जाओगे जोगो। तब जोगो सोचता है और मैं मान गया कि वो सिर्फ बातें नहीं थी, पर अब कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं इसे मार नहीं सका तो मैं इसे अपनी डोमेन में ले जाऊंगा। रुको, वो है कहाँ? और तब हम देखते हैं गोजो इटाडोरी को अपने साथ ले आता है और तब जोगो सोचता है सुकुना की वेसल यहाँ क्या कर रही है? और गोजो कहता है मैं दूर से इटाडोरी को ये मैच दिखाने लाया हूँ। तब इटाडोरी कहता है इसका सिर तो माउंट फुजी की तरह है। तो यहाँ हम देखते हैं इटाडोरी मजे से मूवी देख रहा होता है और उस पीछे गोजो आकर सोचता है ये अमेजिंग है कि ये बहुत जल्दी सीख जाता है। और उसे आवाज देता है और हम देखते हैं इटाडोरी बिना उस डॉल को जगाए अपने इमोशंस पर काबू पाता है। और गोजो सोचता है लगता है इसे कर्स एनर्जी को कंट्रोल करना सीख लिया है, तो हम इसे बहुत जल्दी नेक्स्ट स्टेज में लेकर जा सकते हैं। तो गोजो कहता है तैयार हो जाओ इटाडोरी, हम बाहर जा रहे हैं। मैं तुम्हें जुजुत्सु बैटल और डोमेन एक्सपेंशन के बारे में बताऊंगा। तब यहाँ इटाडोरी कहता है ये बहुत ज्यादा अमेजिंग है, मैं इस समुद्र में डूब क्यों नहीं रहा हूँ? गोजो 10 सेकंड पहले तो मैं स्कूल में था ना, तो यहाँ क्या हो रहा है? तो वो राक्षस सोचता है सुकुना स्पेशल तो ये सच में जिंदा है। और तब उसे बेटो की बात याद आती है जिसने कहा था कि तुम्हें गोजो को टैग करना होगा ताकि वो लड़ ना पाए और तुम्हें सुकुना और इटाडोरी को अपनी साइड करना होगा। तो वो राक्षस सोचता है हमें अपनी फ्यूचर प्लानिंग के लिए इटाडोरी की जरूरत है। क्या गोजो को इसके बारे में पता चल गया है? और कहता है तुम इस बच्चे को अपने साथ क्यों लाए हो? क्या ये तुम्हारी शील्ड है? तब गोजो कहता है ऐसी बात नहीं है, ये तो बस यहाँ देखने आया है और मैं इसे कुछ सिखाना चाहता हूँ। और तब जोगो कहता है अगर तुम इसे साथ रखोगे तो तुम्हें नहीं लगता तुम स्लो पड़ जाओगे? तब गोजो कहता है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वैसे भी तुम बहुत कमजोर हो। और तब हम देखते हैं जोगो को गुस्सा आ जाता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ये सब कुछ कहने की? मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। और उसके सिर और कानों में से आग निकलने लगती है। तब इटाडोरी सोचता है क्या ये राक्षस सच में कमजोर है? ये उन सभी मॉन्स्टर से ताकतवर है जिनसे मैं अब तक लड़ चुका हूँ। तब गोजो कहता है तुम ठीक रहोगे, बस मेरे साथ रहना। और तब हम देखते हैं वो राक्षस अपनी डोमेन एक्सपेंशन को यूज करता है और वहाँ चारों ओर लावा होता है, जिसे देखकर इटाडोरी बहुत हैरान हो जाता है और पूछता है आखिरकार ये क्या है? और गोजो कहता है ये डोमेन एक्सपेंशन है। ये वो इनेट डोमेन है जो कर्स एनर्जी और कर्स टेक्निक
से बनी है और जो तुम लोगों ने अपने पिछले मिशन में देखा था वो इनकम्प्लीट डोमेन थी, क्योंकि उसमें कोई कर्स टेक्निक नहीं थी। अगर वो एक प्रॉपर डोमेन होती तो तुम सभी लोग मारे जाते। जब भी तुम्हें ऐसी डोमेन चाहिए होती है तुम्हारी काफी एनर्जी यूज हो जाती है, क्योंकि इसकी मदद से तुम अपनी ताकतें बढ़ा सकते हो। और तब एक पत्थर उनकी ओर आता है और गोजो उसे अपने एक हाथ से ही तोड़ देता है और राक्षस सोचता है और क्या हो रहा है, बहुत से सोर्सर्स यहाँ आते ही जल जाते हैं। तब गोजो कहता है और जो भी टेक्निक्स इस डोमेन में यूज होती है वो तुम्हें जरूर हिट करेंगी। तुम चिंता मत करो, इससे बचने के तरीके भी हैं। पहला, तुम अपनी कर्स टेक्निक से दूसरे की टेक्निक का सामना करो, जैसे मैंने अभी किया। और दूसरा, वैसे तो मैं ये रेकमेंड नहीं करूंगा, पर फिर भी अगर कभी ऐसा हो तुम डोमेन से बाहर जाने की कोशिश कर सकते हो, पर ये इम्पॉसिबल है। तब वो राक्षस कहता है अगर मैं तुम्हारे इन्फिनिटी को अपनी डेथ डोमेन की मदद से न्यूट्रलाइज कर दूं, तो मेरी टेक्निक तुम्हें जरूर हिट करेगी। तब गोजो कहता है हाँ, तुमने सही कहा। और तब जोगो को एक बात याद आती है और वो सोचता है मैं यहाँ बिना फिक्र के आया था, मुझे लगा था क्या ही हो जाएगा अगर मैं इसे ना मार पाया, और अब इसने मेरी बहुत बेइज्जती करती है और अब ये मेरी इज्जत पर आ चुकी है। तब यहाँ गोजो कहता है और सबसे सही तरीका इस डोमेन से लड़ने का ये है कि तुम अपनी डोमेन को एक्सपेंड करो। जब दो डोमेन एक ही टाइम पर एक्सपेंड होती है तो जो सबसे ताकतवर होती है वो जीत जाती है। तुम्हारी ताकत इसमें बहुत मायने रखती है। और तब गोजो अपनी आंखों की पट्टी खोलने लगता है और वो राक्षस पे हमला कर देता है और तभी सब कुछ रुक जाता है और गोजो अपनी आंखों की पट्टी खोल के कहता है डोमेन एक्सपेंशन इन्फिनिट वॉइड। और तब वो राक्षस पूरी तरह शॉक हो जाता है और सोचता है ये क्या हुआ है? क्या मेरी डोमेन इतनी कमजोर थी? मैं कुछ भी देख नहीं पा रहा हूँ, ना ही कुछ फील कर पा रहा हूँ। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं सबको देख पा रहा हूँ, फील कर पा रहा हूँ, पर मेरे पास पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए मैं यहाँ कुछ नहीं कर सकता। तब गोजो उस राक्षस को पकड़ के कहता है मेरी इस डोमेन में जो भी अपनी जिंदगी में एक्शन लिया होगा वो तुम इन्फिनिटी लूप में चलते हुए देखोगे। ये मजेदार है ना? तुम्हारे पास सब कुछ है और तुम फिर भी कुछ नहीं कर सकते, तुम बस धीरे धीरे मर सकते हो। पर मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ सवाल है, तो अभी के लिए मैं तुम्हारे सिर को तुम्हारे शरीर से अलग कर देता हूँ। और तब हम देखते हैं वहाँ पर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और गोजो उसके सिर को नीचे फेंक कर कहता है तुम्हें आखिरकार किसने भेजा था? इटाडोरी सोचता है ये सचमुच बहुत ताकतवर जुजुत्सु सोर्सर है, इसका लेवल तो बहुत ऊपर है। और तब यहाँ गैटो एक राक्षस से पूछता है तो अब तुम क्या करोगे? इसे बचाने जाओगे? मैं नहीं चाहता कि स्कूल से कोई मुझे देखे, तो इसलिए मैं घर जा रहा हूँ। तो मैं तुम पर विश्वास करता हूँ कि तुम जो करोगे सही करोगे। अगर तुम्हें उसे बचाना है तो तुम उसे बचा सकते हो। तब वो राक्षस वहाँ से चला जाता है। तब यहाँ गोजो उससे पूछ रहा होता है कि तो मुझे ऑर्डर लेने वाले तो नहीं लगते, तो क्या मुझे मारकर कुछ अच्छा होने वाला था? तो तुम मुझे जल्दी बताओ कि तुम्हें किसने भेजा है। तब जोगो कहता है मैं तुम्हें कभी नहीं बताऊंगा। तब गोजो कहता है मुझे जल्दी बताओ, अगर तुमने नहीं बताया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। और तभी हम देखते हैं उनके पास कुछ आकर गिरता है और उनके चारों तरफ फूल ही फूल हो जाते हैं। तब वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और तब गोजो को थप्पड़ मार के सोचता है ये सिर्फ एक कर्स है और ये मुझे लड़ने से रोक रही है। तभी हम देखते हैं इटाडोरी को एक पेड़ की जड़ पकड़ लेती है और दूसरा राक्षस जोगो को लेकर वहाँ से भागने लगता है और इटाडोरी कहता है मुझे छोड़ दो, मैं ठीक हूँ, तुम उनके पीछे जाओ। और तभी हम देखते हैं वहाँ वो जड़ उसे खाने की कोशिश करती है और इटाडोरी कहता है को मैं मजाक कर रहा था, प्लीज मेरी मदद करो। और तब हम देखते हैं गोजो इटाडोरी को बचा लेता है और सोचता है वो भाग गया, वो अपनी प्रेजेंस को छिपाने में बहुत माहिर है। तब हम देखते हैं इटाडोरी माफी मांगने लगता है। यहाँ गोजो उसे इग्नोर करते हुए कहता है तो इस लेवल के कर्स एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं, अब तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। और वो इटाडोरी को कहता है इटाडोरी, मैं चाहता हूँ तुम और तुम्हारी क्लासमेट इतनी ताकतवर बन जाओ कि तुम इन जैसों को आसानी से मार सको। तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम्हारे पास कोई ऐसा गोल हो। मुझे खुशी है कि मैं तुम्हें यहाँ लाया। तब इटाडोरी सोचता है मुझे समझ नहीं आ रहा क्या ये सच में सीरियस है, मुझे तो पता ही नहीं चला कि आखिरकार यहाँ चल क्या रहा था। तब गोजो कहता है अब हमने तुम्हारा गोल फिक्स कर लिया है, तो चलो तुम्हारी शेड्यूल को थोड़ा फास्ट करते हैं। तो अगले महीने से तुम मूवीज के साथ साथ मेरे साथ लड़ोगे। तब इटाडोरी कहता है ये तुम्हारे साथ लड़ना है, उसके बाद मैं क्या जिंदा भी बचूंगा? तब गोजो कहता है उसके बाद तुम्हारी कॉम्बैट ट्रेनिंग हो और मैं तुम्हें और भी ज्यादा मुश्किल मिशंस पर लेकर जाऊंगा और तुम बेसिक सीखकर उन्हें अप्लाई करना सीखोगे और उसके बाद तुम एक्सचेंज इवेंट में अपना कमाल दिखाओगे। तब इटाडोरी पूछता है आखिरकार ये एक्सचेंज इवेंट है क्या? तब गोजो कहता है क्या मैंने तुम्हें बताया नहीं? और तब हम यहाँ देखते हैं प्रिंसिपल उस ऑफिसर को ढूंढ रहा होता है और कहता है वो लेट है। और तब हम देखते हैं गैटो एक अपार्टमेंट के अंदर जाता है। वो दूसरी तरफ से एक बीच पर पहुंच जाता है और कहता है यहाँ कितनी शांति है। और तब एक राक्षस पूछता है जो वो कैसा है गेटो? तब गैटो कहता है वो मरने ही वाला था पर हनामी उसे बचाने पहुंच गया, तो अब वो ठीक ही होगा। तब वो राक्षस कहता है कितना इररिस्पॉन्सिबल है वो, और तुमने भी उसे बढ़ावा दिया होगा। तो गैटो कहता है मैंने तो उसे रोकने की कोशिश की थी। और तब जोगो और हनामी वहाँ जाते हैं। तब वो राक्षस कहता है शुक्र है तुम दोनों ठीक हो। तब जोगो कहता है मुझे कहाँ से देखकर
लग रहा है कि मैं ठीक हूँ। तब गेटो कहता है, तुम बहुत लकी हो कि तुम आसानी से छूट गए। अब शायद तुम्हें पता चल गया होगा कि गोजो साइटोरो को हमें सही समय आने पर सही जगह कैद करना होगा। हम लोग 31 अक्टूबर को बुआ में ये काम करेंगे। मैं तुम्हें बाद में सारी डिटेल्स दे दूंगा। क्या ये सही है माइदो? तब माइदो कहता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलो अब थोड़ा चालाक बनते हैं, एक कर्स स्पिरिट के तौर पर और एक ह्यूमन के तौर पर।